हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल अरिजीत एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स देते रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उन 5 बिंदुओं की जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। पहला बिंदु है एक्सपीरियंस में सैलरी स्लिप बिना वेटेज नहीं, फिर भी उनका चयन कैसे। दरअसल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लगभग 95 से 96% अभ्यर्थी ऐसे थे जो 6 माह से लेकर 5-5 वर्षों तक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उपस्थित हुए थे। लेकिन 1-2% को छोड़कर किसी के पास सैलरी स्लिप और अटेंडेंस शीट नहीं थी जो उनके अनुभव को प्रमाणित करता। स्क्रीनिंग कमेटी को यह भी इंस्ट्रक्शन था कि अभ्यर्थी से ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसने अटैच किया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी पोर्टल के माध्यम से ले लिया जाए। ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया था, इसलिए उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं किया गया। थोड़े बहुत अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच किए हुए थे, लेकिन सैलरी स्लिप अथवा अटेंडेंस शीट नहीं प्रस्तुत किए, इसलिए उनके मामले में भी और उनके एक्सपीरियंस को भी नहीं माना गया। 1-2% लोग ही एक्सपीरियंस के साथ सैलरी स्लिप लाए थे जिनके दावे को स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों का एकेडमिक मेरिट निसंदेह अच्छा होगा, उन्हीं का अंतिम रूप से सिलेक्शन संभव होगा। ये बात बिल्कुल तय है। हालांकि जिले वाइज रिक्तियों की संख्या भी 1-2 अंक मेरिट को प्रभावित करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है रिजल्ट में परसेंटेज का निर्धारण कुछ कैसे किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परसेंटेज यानी आपका जितना परसेंटेज है गुणे 20/100 के फार्मूले पर परसेंटेज का निर्धारण किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हाई स्कूल में यदि आपका 60% है तो 60 गुणे 20/100 बराबर 12 अंक। इसी तरह इंटरमीडिएट का भी अंक निकाल सकते हैं आप। लेकिन नर्सिंग व मिडवाइफरी के अंक पत्र में गुणांक के फार्मूले को कुछ बढ़ा दिया गया है। जैसे परसेंटेज गुणे 45/100, यानी नर्सिंग में यदि आपका मार्क्स 75% है तो आपका गुणांक कुछ ऐसे बनेगा 75 गुणे 45/100 बराबर 33.75। इन्हीं तीनों अंकों को जोड़कर और एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो मिला करके अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट बनेगी। तीसरा बिंदु है चयन में किन वर्षों के पास अभ्यर्थियों का दबदबा रहेगा। तो यह मित्रों एकदम स्पष्ट है कि 2012 से लेकर 2018-19 में पास छात्रों का ही सिलेक्शन में निसंदेह दबदबा रहेगा, क्योंकि इन वर्षों में ज़्यादा मार्क देने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और इन वर्षों में 70, 75 और 80% तक मार्क प्राप्त करना एक सामान्य सी बात है। लेकिन 2012 के पहले वाले छात्रों के बारे में बात किया जाए तो ऐसी स्थिति कदापि नहीं थी और अपेक्षाकृत कम मार्क्स प्राप्त होते थे। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में लगभग सभी जिलों में सीटों की संख्या में 30 से 40% तक की कटौती कर दी गई है, जो अब कुल 5000 की संख्या न होकर के 3000 के ही आसपास है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर की जाएगी, जिसे अब नए डिलीवरी पॉइंट के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। रिजल्ट के साथ 2 से 3 गुना वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभी तक केवल 11 जिलों में ही रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 10 दिसंबर तक यूपी के शेष बचे जिलों का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पांचवा और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आज शाम 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने सरकारी आवास पर 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्र नामक नवजात ट्रैकिंग ऐप का भी उद्घाटन किया जाएगा। इन नवीन उपकेंद्रों पर NM, CHO, फार्मासिस्ट आदि की नियुक्ति की जाएगी, जो गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। आज के अपडेट्स में बस इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन
मंगलमय हो।